गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 कैटालिस्ट का ये 6 पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। इसमें मैकेनिज्म है लैंगमुइर हिंसेलवुड की मैकेनिज्म है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सम पॉइंट्स होते हैं कि इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं, एजम्पशन है, फिर इसका भी मैकेनिज्म है। एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन के फिनोमेना पर डिपेंडेंट है, जो मैंने हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में एडजॉर्प्शन थ्योरी में भी थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, किसकी मैकेनिज्म है? गैसियस रिएक्टेंट्स ऑन सॉलिड सरफेस अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर हिंसेलवुड मैकेनिज्म, गैसियस रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। ठीक है, ये इसका मेनली बेस है। रिएक्शन प्रोसीड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट क्या होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटालिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज होंगे। ठीक है, यानी कि वीकली बॉन्ड हो जाएंगे, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। देन एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। उसके बाद एडजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा सरफेस, कैटालिस्ट की सरफेस पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट द सरफेस। फिर उसकी कैटालिटिक सरफेस पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ऑन होगी। देन डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से प्रोडक्ट डिजॉर्प्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन डिफ्यूजन एंड अवे द प्रोडक्ट। नाउ एग्जांपल्स डिजॉर्प्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस एग्जांपल है अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है आयरन क्या है एज ए कैटालिस्ट, उसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होना है, डिजॉर्प्शन होना। नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसेस फॉर्म में है। प्लेटिनम और V2O5 एज ए कैटालिस्ट के सरफेस पे वो दोनों एडजॉर्ब होते हैं, देन डिजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ट्वाइस SO3। नेक्स्ट एग्जांपल इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, यानी कि जो एल्कीन से अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड से हम सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। वो सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? यही हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आते हैं। हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। There is 4 important assumptions. Number 1 is the chemisorption, means adsorption जो chemicals की वजह से होता है। ठीक है, chemisorption means chemical reactions involved in the adsorption। ठीक है, उसको हम chemical adsorption बोलते हैं और chemisorption बोलते हैं। इसका मैंने सरफेस केमिस्ट्री में फिजियोजॉर्प्शन और chemisorption पे क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका मैंने सरफेस केमिस्ट्री करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 12th क्लास में एक नोट्स बनाए हुए, वो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं उसको, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केमिजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन शुड बी मोनोलेयर। एडजॉर्प्शन कैसा होना चाहिए? मोनोलेयर। सेकेंड पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन शुड बी मोनोलेयर, एडजॉर्प्शन मोनोलेयर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट एडजॉर्प्शन का क्या है? देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, एडजॉर्प्शन जितना एडजॉर्प्शन होगा उसी हिसाब से डिजॉर्प्शन भी होता रहेगा। तो एडजॉर्प्शन मीन्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ऑन द सरफेस, एडजॉर्बिंग सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, रिएक्टिंग स्पीसीज सरफेस कैटालिस्ट पे एडजॉर्ब रहेगी। जब प्रोडक्ट बनने के बाद जब मॉलिक्यूल्स, वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन, यानी रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द एडजॉर्बिंग सरफेस कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे उसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट इज द रिएक्शन रेट पर यूनिट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड थीटा। ठीक है, मेनली रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड होगी? सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज 4 एजम्पशन, जो हमने ये 4 एजम्पशंस लिए उसी के अकॉर्डिंग लेट ए इज द सिंगल रिएक्टिंग गैस and P is the pressure of the gas and theta is the fraction of the surface covered। जितना एडजॉर्प्शन के लिए सरफेस रिएक्टिंग गैस और सरफेस कैटालिस्ट ने कवर किया उसकी वैल्यू क्या है? थीटा। ठीक है, एंड द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का टर्म है तो हमने प्रेशर कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं, तो गैस है तो हम प्रेशर के टर्म में लेंगे। द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन्स it determines how many molecules collide with the surface per second
एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। 1 माइनस थीटा कब लिखेंगे? दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस दैट इज नॉट कवर्ड। ठीक है, थीटा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस दैट इज कवर्ड एंड 1 माइनस थीटा, 1 में से उसको माइनस कर देंगे, मीन्स फ्रैक्शन सरफेस दैट इज नॉट कवर्ड। नाउ रेट ऑफ एग्जॉशन इज इक्वल टू के ए पी प्रेशर 1 माइनस थीटा। ठीक है, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो के क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो के ए पी 1 माइनस थीटा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा। ये जो के डी थीटा है वो वाली नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, और वेयर के डी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। इसी पे ये जो प्रिंसिपल है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, इस पे हम ये पूरा सॉल्व आउट करेंगे इस मैकेनिज्म को। देखो बच्चों, दो इक्वेशन बन गई ना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के पी 1 माइनस थीटा फर्स्ट इक्वेशन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा सेकेंड इक्वेशन। नाउ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, दोनों को हम इक्विलिब्रियम करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। नाउ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, तो जो हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिखी थी दोनों को हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, के ए पी 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी थीटा। ठीक है, दोनों के ए पी माइनस के ए पी थीटा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में के डी थीटा हो जाएगा, के ए पी को हम इस साइड लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू के ए पी प्लस के डी हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? के ए पी अपॉन के ए पी प्लस के डी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई के डी। के डी से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो थीटा के ए अपॉन के डी पी, ये 1 वहां से के डी अपॉन के डी से आ गया, तो के डी अपॉन के डी करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस के अपॉन के डी पी। ठीक है बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू के अपॉन के डी पी। ठीक है, के डी से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस के अपॉन के डी पी। ठीक है, 1 कहाँ से है? के डी अपॉन के डी करने से 1 आ गया, इसको इधर लिख लिया। थीटा इज इक्वल टू बी पी 1 प्लस पी एंड बी। ठीक है बच्चों, ये देखो b इज इक्वल टू है के एंड के डी को हमने क्या एक टर्म दे दिया b, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने के एंड के डी की जगह क्या लिख दिया? स्मॉल b, बी पी 1 प्लस बी पी या पी पी करके ऐसे हमने टर्म आ गया, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। b इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज एक्चुअली पार्टीशन कोएफिशिएंट बिटवीन गैस एंड रिएक्टिंग सरफेस। ठीक है, मेनली ये क्या आता है? ये पार्टीशन कोएफिशिएंट की तरह वर्क करता है गैस एंड रिएक्टिंग सरफेस में। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, थीटा इज इक्वल टू बी पी 1 प्लस बी बी। ठीक है, बीपी करके ये थर्ड इक्वेशन, यानी कि रेट इज इक्वल टू के थीटा, यही हमारी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। तो रेट इज इक्वल टू के थीटा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन, तो रेट इज इक्वल टू के बी पी 1 प्लस बी पी। हमारे पास दो केस आएंगे, एक बी पी इज ग्रेटर देन 1 एंड बी पी इज लेस देन 1। इफ वी इज लार्ज और p is large or either bp both are large, then bp is greater than 1, then rate is equal to k bp upon bp is equal to k आ जाएगा, k आ जाएगा, यानी रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है इट मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। जितनी जल्दी से डिजॉर्प्शन होगा उतना ही रिएक्शन एडजॉर्प्शन के लिए सरफेस को क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, तो डिजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बहुत क्विकली साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। तो इस केस में क्या होता है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक्स क्या हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब केस 2 में हम काइनेटिक्स डिफरेंट पढ़ेंगे। नाउ केस सेकंड क्या है? इफ बीपी इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अगर बीपी बहुत कम होगा, 1 से बहुत कम है, तो हम रेट इक्वेशन क्या है जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, रेट इक्वल टू के बीपी 1 प्लस बीपी, इसमें हम बीपी लेस देन 1 होगा तो रेट इज इक्वल टू के बीपी हो जाएगा, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी ये क्या, कौन सा काइनेटिक्स हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ एग्जांपल भी एग्जाम में लिखने होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड।
ठीक है, गोल्ड एज ए कैटलिस्ट लेंगे, HI का डिकम्पोजिशन होगा गोल्ड की प्रेजेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर का, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में अमोनिया का डिकम्पोजिशन है। दीज टू आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। ठीक है, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड AU एंड डिकम्पोजिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ PT। ठीक है, तुम्हें मेन तो मैं कैटलिस्ट का ध्यान रखना है कि दोनों में कौन कौन से कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं जिससे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही है। थैंक यू बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मैकेनिज्म, राइट द लैंगम्यूर इंसुलेट मैकेनिज्म लिखने को आता है। उसके बाद हमारे दोनों केसेस लिखने को आ सकते हैं, हाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाउ इट इज सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड राइट देयर एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने पूरा कवर कर दिया, मैकेनिज्म पूरा कवर हो गया एंड केस 1 एंड केस 2 बोथ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कवर हो गए। एग्जाम्पल पूछते तो एग्जाम्पल भी कवर हो गए। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, देखते रहना, सब्सक्राइब करना। और ये कैटलिस्ट पार्ट 7 में लास्ट टॉपिक रह गया, उसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, उसको मैं बनाऊंगी, जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर।